अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोग मार्बल एक्स सीरीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके अंदर एक नई वीडियो हम लोग लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखेंगे। उडू के अंदर या मार्बल एक्स के अंदर हम लोग इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, अपने स्टॉक्स को, अपने माल को कैसे मैनेज करेंगे। और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग उडू का इन्वेंट्री मॉड्यूल यूज़ कर रहे होंगे अपने स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि प्रोडक्ट बनाई कैसे जाती है उडू के अंदर, न्यू प्रोडक्ट जो कि पहले से अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट की टाइप्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या होती हैं, प्रोडक्ट के वेरिएंट्स कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होती है, तो वो उसके बाद इसकी वेयर हाउसिंग हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, वेयर हाउस लोकेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आप जब इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो ये बेसिकली आपको सारे प्रोसेस का एक ओवरव्यू मिलेगा। इस टाइम करंटली आपकी कंपनी के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपके कंपनी के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे रिसिप्ट्स हैं, तो जो माल आपका आने वाला है वो कौन कौन सा आने वाला है। डिलीवरी ऑर्डर्स, ओके, डिलीवरी ऑर्डर बन चुके हैं, डिलीवरी चलान बन चुके हैं, वो जाने हैं। यूएस ऑर्डर के हवाले से कौन कौन से ऑर्डर आपके पास पेंडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, रिपेयर के हवाले से, मतलब गेट पास इन गेट पास आउट की जो सारी ओवरव्यू है वो आपको इधर मेन स्क्रीन पे ओवरव्यू के अंदर मिल जाती है। उसके बाद इन्वेंट्री मॉड्यूल में सेकंड चीज़ है ऑपरेशंस। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। द मेन थिंग कि हम लोग प्रोडक्ट्स बनानी कैसे हैं। जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया कि हम लोग पहले देखेंगे प्रोडक्ट बनेगी कैसे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट टैब के अंदर आएंगे और प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स बनी होंगी हमारे पास शो होगी। ये बटन आपको, ये टैब, ये मेन्यू आपको डिफरेंट मॉड्यूल में भी नजर आ सकता है। जैसे जस्ट लाइक सेल्स में, सेल्स के अंदर प्रोडक्ट्स, ये भी जब इसको क्लिक करेंगे तो अगेन आपको उसी जगह पे ले आएगा। और परचेज के अंदर भी ऐसे ही सेम आपको प्रोडक्ट का टैब मिलेगा, प्रोडक्ट। और सेम आपको अकाउंटिंग के अंदर भी ये एक टैब मिलेगा। बट बेसिकली ये सारे इन्वेंट्री के अंदर ही हैं। बेसिकली इन्वेंट्री का पार्ट है तो इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड हैं, सारे इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेटेड हैं। सेल्स मॉड्यूल के अंदर कोई इन्वेंट्री कर खोलता है जाके तो वो बेसिकली इधर ही बैकएंड पे खुली हुई होगी। न्यू प्रोडक्ट के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा न्यू का। यहाँ पे आप न्यू को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन के जगह आ गई है कि जहाँ हमने कौन कौन सी चीज़ें अंदर रख सकते। लेट्स सपोज मैं एक मटेरियल लिखता हूँ कोई भी, जस्ट लाइक स्नो वाइट। स्नो वाइट एक मेरे पास आइटम है, स्नो वाइट स्लैब, जो स्नो वाइट, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, समझने वाली हैं। कैन बी सोल्ड, कैन बी परचेज और कैन बी एक्सपेंस का क्या मतलब है। कैन बी सोल्ड कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि हम सिर्फ खरीदते हैं, सिर्फ जो कैन बी सोल्ड में वो चीज़ें होंगी जो हम सिर्फ बेचते हैं, इनको हम खरीदते नहीं। कैन बी परचेज का मतलब है कि हम लोग इसको सिर्फ खरीदते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं। कई ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे हम लोग अपनी मार्बल फैक्ट्री के अंदर हर बंदा तो डायमंड टूल का काम नहीं कर रहा होता, टूल्स का काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ पैड्स वगैरह या पॉलिशिंग पैड या पट्टियाँ शटियाँ वो अपनी खरीदारी के लिए रखता है, ताकि जब हम लोग सेल वाउचर बना रहे हों तो ये बहुत ज़्यादा एक वो लंबी लिस्ट ना आ रही हो प्रोडक्ट्स की। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैन बी सोल्ड और कैन बी परचेज को चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ें सिर्फ हमें सेल वाउचर में नजर आए उनको हम लोग कैन बी सोल्ड में क्लिक करें, और जो चीज़ें हमें सिर्फ परचेज वाउचर में नजर आए वो हम लोग कैन बी परचेज में क्लिक करते हैं। सेम ऐसे ही एक कैटेगरी होती है एक्सपेंस। जब हमने एक्सपेंस बुक करना होता है एक्सपेंस मॉड्यूल के अंदर, तो वो आपको हमारी दूसरी वीडियो में एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अभी एक आइटम को हम रखते हैं कि हम लोग खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा सबसे पहले। अब इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है प्रोडक्ट टाइप।
ये आपका डिसाइड करेगी कि हमारी प्रोडक्ट की क्या क्या इंफॉर्मेशन, मतलब हम लोग इसको कैसे अपने पास अपने सिस्टम में स्टोर कर रहे होंगे। स्टोरेबल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी जो आप चेक करेंगे। स्टोरेबल प्रोडक्ट में कंज्यूमेबल कर देते हैं। कंज्यूमेबल ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके आप इन्वेंट्री लेवल मैनेज नहीं करते, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि यार ये मेरे पास कितनी पड़ी हुई है। जस्ट लाइक कील, ठीक है, कील है मेरे पास, पेन है, पेंसिल है, मुझे उसकी क्वांटिटी नहीं मैनेज करनी, बस मेरे पास होनी चाहिए सेल या परचेज के लिए, ठीक है, तो वो मैं कंज्यूमेबल में डालूंगा। सर्विसेज, सर्विसेज ऐसी चीजें हैं जो कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती, जैसे गोला है हमारा, वैनिटी है, पॉलिश कर दिया, इस तरह ये सर्विसेज है, ये हमारी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद जब सर्विस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा न्यू ऑप्शन हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्रिएट ऑन ऑर्डर। क्रिएट ऑन ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर हम ये सर्विस बनाएंगे या सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो जब ये सर्विस सेल होगी तो उसके ऊपर कुछ खोलना है आपने। लेट्स सपोज जब जैसे मैंने एक सर्विस सेल की है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट एंड टास्क क्रिएट हो जाएंगे, या खाली एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आप डिटेल में उर्दू ट्यूटोरियल में देख सकते हैं चीज़ें, इस पे अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमारे मतलब की चीज़ें दो हैं, कंज्यूमेबल और स्टोरेबल प्रोडक्ट। अब स्टोरेबल प्रोडक्ट पे जब हम आ जाते हैं तो स्टोरेबल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनकी हमने इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है, कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं। मैं आपको आसानी के लिए मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास जो खरीदने और बेचे जाने वाला माल है उसके लिए हम लोग हमेशा से स्टोरेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक हमारा मार्बल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, और जो चीज़ें हम लोग सिर्फ अपने लिए इंटरनली यूज़ करते हैं, जिसका हमने इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं रखना होता, कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं। जस्ट लाइक पेंसिल है, सफाई वाले कपड़े हैं, चीनी, पत्ती, उसके लिए हमें इसको एज ए कंज्यूमेबल रखना चाहिए ताकि हमारी इन्वेंटरी क्लीन रहे। अच्छा, अब यहाँ पे इनवॉइसिंग पॉलिसी का बहुत किरदार है। आपकी जो पॉलिसी, इनवॉइसिंग की पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, परचेज करते हुए, खरीदते और सेल करते हुए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइसिंग पॉलिसी ऑन ऑर्डर्ड क्वांटिटीज। ऑर्डर क्वांटिटीज का मतलब यह है कि हम लोग परचेज की या सेल की इनवॉइस तब बना सकेंगे जब हमारे पास, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा, ठीक है, सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर, तो फौरन हम उसकी इनवॉइस बना सकेंगे। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है डिलीवर्ड क्वांटिटीज। डिलीवर क्वांटिटीज अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो हम लोग, अगर डिलीवर क्वांटिटीज सिलेक्ट कर देते हैं तो हम लोग तब तक इनवॉइस नहीं बना सकते, सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस तब तक हम नहीं बना सकते जब तक हम लोग उनको डिलीवरी 100% कर ना दें, या जितनी डिलीवरी हुई सिर्फ उतने की ही इनवॉइस बनेगी। हम लोग मार्बल के ग्रेनाइट इंडस्ट्री में मोस्टली ऑर्डर क्वांटिटीज यूज करते हैं, बट अगर आपकी अपनी इनवॉइसिंग पॉलिसी डिफरेंट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर्स, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये बाद में एक दफ़ा एंट्री हो जाने के बाद ये बाद में चेंज नहीं होते। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर क्या मतलब है कि हमने उस चीज़ को मेजर किस चीज़ में करना है, ठीक है। हम लोग मेजर करते हैं स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट। परचेज यूएम, स्क्वायर फीट, ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं? अक्सर होता है ये कि हम लोग टन में माल लेते हैं और मतलब स्क्वायर फीट में माल बेचते हैं, तो ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप उसकी एक सेल प्राइस रख देंगे। लेट्स सपोज अभी मैं इसकी 1200 रख देता हूँ। कोई टैक्स वगैरह लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। कॉस्ट अगर आपने इसको देनी है दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, ये आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाई होंगी। ये बनानी कैसे है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी इसी वीडियो के बाद में। अच्छा, ये हमारे पास सारी आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरीज। कोई सी भी एक हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं कैटेगरी वाइज, वो हम लोग आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हम लोग इसमें रख देते हैं मार्बल एंड ग्रेनाइट। इंटरनल रेफरेंस अपनी कोई आपने लगाना चाह रहे हो, बारकोड लगाना चाह रहे हो, तो वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसके साथ आप इंटरनल नोट्स लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और प्लस आप यहाँ पे इसकी कोई इमेज लगाना चाहें स्नो वाइट स्लैब की, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो मतलब अपनी आप लगाना चाहें, इसको आप सेव कर दें।
दो ऑप्शन है सेव करने की, अपने कीबोर्ड पे Alt+S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, या अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो ये आपके पास एक सेव मैन्युअली का ऑप्शन आ रहा होता है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या होती हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज बेसिकली हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज बना रहे होते हैं, जैसे हम लोग मार्बल ग्रेनाइट CNC है, मार्बल ग्रेनाइट काउंटर है, मार्बल ग्रेनाइट गेंसा है। आप अपने इंटरनली अपने हिसाब से जो कैटेगरीज बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसको हम लोग कैटेगरीज को लिंक करते हैं हमारी साइज ब्रैकेट के साथ भी। साइज ब्रैकेट इन्वेंट्री के आपको इंशाल्लाह पार्ट 3 में मिल जाएगी कि हम लोग साइज ब्रैकेट को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी बनाना इज वेरी सिंपल। जस्ट आप इसको यहाँ पे जाएं, प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम लिखें, न्यू कैटेगरी। अगर ये किसी की सब्सिडरी कैटेगरी है, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज आप ये मार्बल ग्रेनाइट की सब कैटेगरी है, तो पेरेंट कैटेगरी हम लोग मार्बल MNG कर देंगे, मार्बल ग्रेनाइट, ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसकी लेट्स सपोज आप इस स्पेसिफिक न्यू कैटेगरी को की अकाउंटिंग या सेल्स और परचेज जो है वो आप लोग अलग देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे कि सेल्स इनकम, जहाँ पे अभी ये सारी जो हमारी सेल्स है वो सेल्स इनकम में जा रही है इस कैटेगरी की। अगर इसकी जगह पे आप डिफरेंट अकाउंट यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्सपेंस अकाउंट भी इस तरह डिफरेंट अकाउंट यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने बनाई थी, स्नो वाइट स्लैब। अब इसके हम लोग वेरिएंट्स की बात करते हैं। हम लोगों ने वेरिएंट्स जो बनाने होते हैं वो कैसे काम करते हैं। वेरिएंट्स बेसिकली क्या होता है कि वेरिएंट्स हम लोग किसे कहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल चीजें होती हैं। लेट्स सपोज जैसे ब्लैक ग्रेनाइट है, ब्लैक ग्रेनाइट 24 इंच, ब्लैक ग्रेनाइट 36 इंच, ब्लैक ग्रेनाइट 48 इंच, तो ये ब्लैक ग्रेनाइट के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। अब हम लोग थिकनेस के हिसाब से भी कर सकते हैं, एक 2 cm है, 3 cm है, तो ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं थिकनेस के हवाले से बना देता हूँ 2 cm, 3 cm। अब मैंने थिकनेस के हवाले से एक तो बना दिया, तो सेव कर लिया मैंने। अब इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे कि अब वो हमें अगर एक्स्ट्रा प्राइस 2 cm और 3 cm की अलग अलग प्राइस है, तो जो हमने बेसिक इसकी एक दफ़ा प्राइस रखी थी वो इसके हम लोग 2 cm को दे देंगे, और 3 cm के लिए लेट्स सपोज हम लोग एक्स्ट्रा क्या ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं 400 रुपीज़। तो अब क्या होगा कि बेसिकली अगर हम देखें तो स्नो वाइट स्लैब जो सिंपल वाली है, ठीक है, ये 2 cm, इसको हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, वो 1200 पे बिकेगी। और जो 3 cm है जिसका हमने एक्स्ट्रा 400 रुपया लिया है, वो 12 और 4 1600 रुपये में बिकेगी। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल वेरिएंट्स, मल्टीपल जैसे ब्रांड है, विड्थ के हवाले से बना सकते हैं, ठीक है, 12 इंच, 24 इंच, 36 इंच, 48 इंच स्क्वायर, ठीक है। फिर अगेन उसका फिनिशिंग के हवाले से कर सकते हैं, फिनिशिंग प्लेन, पॉलिश, बुश हैमर, ये आप लोग अपनी मर्जी से मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है किस खसूसियत की बिना पर आप उसकी वेरिएंट्स बना रहे हैं। वेरिएंट्स का मतलब है कि टाइप ऑफ वैरायटी, कौन कौन सी वैरायटी इसमें होगी। अगेन अगर हम लोग इसकी ये बात करें कि सेल्स और परचेज के अंदर क्या क्या हम लोग इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, अकाउंट सेट कर सकते हैं। इसके अंदर वेंडर की लिस्ट हम लोग बना सकते हैं कि ये किस किस वेंडर से हमें मिल सकता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स अगर वेबसाइट भी आप यहाँ पे चला रहे हैं तो वो इसकी सेटिंग आ जाती है हमारे पास। और उसके अलावा आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि परचेज के अंदर परचेज की जैसे हमने बात की थी, कंट्रोल पॉलिसी। अगेन ये वही इनवॉइसिंग पॉलिसी है कि परचेज के अंदर हम लोग ने ऑर्डर क्वांटिटीज पे बिल बनाना है या रिसीव क्वांटिटीज पे बिल बनाना है, वो हम लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री के अंदर हम लोग उसकी
सेटिंग कर सकते हैं कि परचेज रिक्वेस्ट मॉड्यूल में लेके आना है, ओरिजिन ऑफ गुड्स क्या है, HS कोड क्या है, इंपोर्ट वगैरह के लिए मोस्टली यूज होता है। और उसके अलावा अगर हम लोगों ने इस आइटम के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है रिसीट्स के लिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए, तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डिलीवरी चलान में आ जाएगी। अकाउंटिंग के हवाले से जैसे हमने पहले जिक्र किया कि अकाउंटिंग के रिसीवेबल और पेएबल अकाउंट्स इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स हैं वो यूज़ हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनाना कैसे है, उसके वेरिएंट्स, उसकी कैटेगरीज और उसकी ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली। अब इसमें अगला जो टॉपिक था हमारा, दैट इज़ अबाउट द वेयर हाउस। वेयर हाउस हम लोग कैसे बना सकते हैं, वेयर हाउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, आपको वेयर हाउस बनाने पे कह रहा है कि क्रिएटिंग अ न्यू वेयर हाउस विल ऑटोमेटिकली द स्टोरेज लोकेशन सेटिंग। स्टोरेज लोकेशन सेटिंग का मतलब क्या है कि हम लोग जब कोई भी डिलीवरी चालान या बना रहे होंगे या कंपनी के अंदर ला रहे होंगे तो वो हमसे पूछेगा कि कौन सी स्टोरेज लोकेशन में इसको लेके जाना है। तो ओके, हम उसको जस्ट अ वार्निंग, हम उसको ओके कर देंगे। अभी हम जैसे कह रहे हैं कि मार्बलेक्स वेयर हाउस 2, जस्ट हम उसको नाम दे देंगे, शॉर्ट नेम, और ये हमारे पास दूसरा वेयर हाउस बन गया। ये हमारा एक दूसरा गोदाम बन गया। अब देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास मेन उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब जब ओवरव्यू में जाएंगे तो पहले हमारे पास सिर्फ हमारे माई कंपनी वाली की चीज़ें आ रही थी, ये वाले आ रहे थे। अब सेम चीज़ें हमारे पास मार्बलेक्स वेयर हाउस 2 के लिए भी आ रही, सेम वही जो ऑपरेशन। तो जैसे हम लोग इसको मल्टीपल वेयर हाउसेज, मल्टीपल लोकेशंस बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपके 4 गोदाम हैं, तो आप 4 गोदाम डिफरेंट जगहों पे इसमें खोल सकते हैं और उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग इसको देखें, टीवी परचेज के अंदर ये अब देखें, जैसे हमने वेरिएंट्स बनाए थे 2CM 3CM 2CM आ गया। अब ये उसने पूछा है डिलीवर टू कहाँ करना है, माई कंपनी में करना है, मतलब मेन वेयर हाउस में करना है, या मार्बलेक्स वाले वेयर हाउस में करना है। तो ये हमारे पास अब आ गया है। जब हम इसका डिलीवरी चलान बना रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे वो आएगा, मार्बल वेयर हाउस 2 स्टॉक। ये डेस्टिनेशन लोकेशन उसकी जो है ये मार्बल वेयर हाउस 2 में आ गई। बेसिकली इस तरह हम लोग मल्टीपल जो हमारे वेयर हाउसेज हैं उसके अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द इन्वेंटरी पार्ट 1। अब हम लोग इन्वेंटरी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।